राधे श्याम। आज मैं आप सभी भक्तजनों के संग शेयर कर रही हूँ हमारे लालाओं के द्वारा अटेंड की गई नंदगांव और बरसाने की लठमार होली का सफ़र। आप देख सकते हैं इस बार हमारे सारे लाला लठमार होली अटेंड करने के लिए गए थे, क्योंकि ये उनकी ही इच्छा थी। हमारी ही इच्छा तो गॉड होती है, प्रभु की ही इच्छा सर्वोपरि होती है। ये एकदम अनएक्सपेक्टेड ट्रिप था जिसमें से हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी। तो सर्वप्रथम हमारे लाला हमें गोवर्धन परिक्रमा के लिए लेकर गए थे। हम रात में ही निकले और रात में ही हमने सबसे पहले ये गिरिराज जी की परिक्रमा दी थी। गिरिराज जी की परिक्रमा की छोटी परिक्रमा के बीच में पड़ता है ये पवित्र राधा कुंड, जिसकी अनंत अनंत गुना महिमा है। कहा जाता है यह राधा कुंड राधा रानी ने, हमारी लाडली जी ने अपने कंगन से खोदकर स्वयं प्रकट किया था और ये साक्षात राधा रानी का ही स्वरूप है। इसकी अनंत गुना महिमा है, जिसकी मैं एक सेपरेट वीडियो में अवश्य जानकारी शेयर करूंगी। कुछ बातें हैं जो यहाँ पर अवश्य ध्यान रखनी चाहिए, जिनकी जानकारी मैं शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद में हम पहुँचे बरसाना। बरसाना में हमें 2 बज चुका था पहुँचते पहुँचते। पट बंद हो चुके थे, परंतु लाडली जी ध्वजा में विराजित होकर नंदगांव जा रही थी और उन्होंने दर्शन दिए। और आप यहाँ एक छोटी बच्ची देख सकते हैं। हमें यहाँ पर एक छोटी बच्ची के स्वरूप में साक्षात राधा रानी मिली, जो हमारे संग होली खेलने आई हुई थी, जिनसे मिलके हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई। और मेरे लिए तो वो साक्षात हमारी लाडली जी ही थी। उसके बाद हम पहुँचे नंदगांव, जहाँ पर बहुत दूर से आपके वाहन, आपका गाड़ियों को प्रवेश नहीं मिल रहा था, तो आपको पैदल ही यात्रा तय करनी थी लठमार होली के दृश्य प्राप्त करने के लिए, उस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए हम वहाँ तक पहुँचे। और प्रभु की अनंत अनंत कृपा के कारण हमें होली के लठमार होली जहाँ पर होती है, यानी कि रंगीली चौक के बीच तक हमारे प्रभु हमें लेकर गए। और बहुत ही करीब से, जहाँ पर वीआईपीज़ बैठते हैं, वहाँ से प्रभु ने हमें दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्रदान किया। वहाँ से मैंने आप सभी के लिए ये कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए थे। कहा जाता है नंदगांव की या बरसाने की जब लठमार होली होती है, तो जब तक होली नहीं हो जाती है स्वयं सूर्यदेव आकाश में स्थित रहते हैं, वो ढलना भूल जाते हैं। और अनंत अनंत 33 कोटि देवता इस दिन किसी न किसी स्वरूप में यहाँ उपस्थित होते हैं। तो यहाँ की रज रानी अत्यंत पुनीत होती हैं, जिनकी करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि देवताओं की रज है, जिनका दर्शन शायद हमें पूरे जीवन काल में प्राप्त करना असंभव है। फिर भी यहाँ पर आसानी से दर्शन प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि इस होली की हमारे लाडली जी और लाला के होली के कामना तो अनंत कोटि देवता भी करते हैं। फिर हमें लाला के दर्शन प्राप्त हुए और लाला के यानी नंद भवन से लाला ने हमें अपने गले का हार उतार के तुरंत दे दिया, और साथ ही हमें ये लड्डू लाला की ओर से प्राप्त हुआ था प्रसाद स्वरूप। ये देखिए हमारे लाला का लड़ुआ जो हमें प्राप्त हुआ। अच्छा, हमें साथ ही कुछ बहुत ही प्यारे भक्त मिले थे, जिनके अत्यंत अत्यंत सुंदर भाव थे, और वो इतनी भावुक हो गई लाला को देखकर, समस्त ठाकुर जी को देखकर। कुछ सेकंड के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये हमारे प्रभु अपने भक्तों के दर्शन देने के लिए ही हमें संग में लेके चल पड़ते हैं। ये है रास बिहारी जी के दर्शन, जो कि नंद भवन के सामने से हैं, जो राधा कृष्ण जी का सम्मिलित स्वरूप है, जो बहुत ही रेयर दर्शन है। तो अगर आप नंदगांव जाते हैं तो रास बिहारी जी के दर्शन करना कभी भी मत भूलिएगा। अवश्य गेट नंबर 2 के जस्ट सामने ये मंदिर पड़ता है। आप नंद भवन के प्रभु के दर्शन के पश्चात आप यहाँ के दर्शन अवश्य प्राप्त करें।
और ये भी आपकी रंगीली चौक से कुछ लठमार होली के क्लिप्स हैं जो आप सभी एंजॉय कीजिए। यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि इस दिन अनंत कोटि देवता यहाँ उपस्थित होते हैं, तो आपको नहीं पता, लेकिन